संसार में रहने की कला। देव जी के पुत्र सुखदेव जी, जो बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे, कुछ और ज्ञान की बातें सीखने के लिए व्यास देव जी ने इनको राजा जनक जी के पास भेजा। सुखदेव मुनि उनके दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। दरबान से कहा, जाकर राजा से कहिए, मैं व्यास देव जी का पुत्र सुखदेव उनसे मिलने आया हूँ। राजा जनक ने कहा, उनको वहीं खड़े रहने के लिए कहो। 7 दिन बीत गए, तब वे बुलाए गए। राजा जनक ने रसोइया से कहा, इनको भोजन कराओ। रसोइये को समझा दिया कि इनको ऐसे स्थान पर बिठाना जहाँ छत फूटी हो और एक पतली सी डोरी से पत्थर लटका दो। वैसा ही उसने किया। निवेद उत्सर्ग करके सुखदेव जी भोजन करने ही वाले थे कि रसोइये ने कहा, ऊपर देखिए, पत्थर गिरने वाला है। उनका ख्याल उस ओर चला गया। नाना प्रकार के भोजन बने थे, लेकिन जल्दी जल्दी में खाया कि कहीं पत्थर न गिर जाए। फिर उनके दोनों हाथों में अंजुली में पानी से भरा कटोरा रख दिया और उनके हाथों को बांध दिया। राजा ने सिपाही से कहा, इन्हें बाजार में घुमा आओ। यदि कटोरे से एक भी बूंद पानी गिरे तो इनका सिर काट देना। उनको बाजार में घुमाया गया। सुखदेव जी कटोरे को देखते हुए आहिस्ते आहिस्ते चलते थे, कहीं कटोरे का पानी गिर न जाए। तमाम बाजार घूम आए। बाद में राजा जनक ने उनको अपने नज़दीक बिठाकर उनसे भोजन का स्वाद पूछा। सुखदेव मुनि ने कहा, भोजन का स्वाद का मालूम पड़ा, डर के मारे कुछ पता नहीं चला। फिर पूछा, बाजार देखा? सुखदेव मुनि ने कहा, बाजार में क्या अच्छा है, कैसी दुकान है, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा जनक ने कहा, यही मेरी शिक्षा है। सुखदेव मुनि ने कहा, क्या शिक्षा हुई, मैं समझा नहीं। जनक ने कहा, तमाम में रहो पर स्वाद भोजन हो, परंतु स्वाद कुछ मालूम नहीं पड़े। सब कुछ देखो, अच्छा बुरा, परंतु मन किसी में लगे नहीं। सुखदेव मुनि ने पूछा, ऐसा किस तरह होगा? राजा ने कहा, ऐसा इस तरह होगा कि तुम जो हो अपने को पहचानो। अपने को जानते हो कि मैं कौन हूँ? सुखदेव मुनि ने कहा, जानता हूँ, मैं देह नहीं आत्मा हूँ। राजा जनक ने पूछा, सुनकर जानते हो कि पहचान कर जानते हो? सुखदेव जी ने कहा, सुनकर जाना। राजा जनक ने कहा, पहचान कर जानना बिना गुरु के नहीं होता है। इसीलिए जो विद्या हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी को कहते हैं योग।